Hello everyone, welcome back to another video. And in this video we will discuss about OAuth. OAuth क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, इस वीडियो में हम अच्छे से सीखेंगे। सो OAuth काफी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो ऑथेंटिकेशन पे वर्क करती है। एंड OAuth का सिंपल मीनिंग होता है ओपन ऑथेंटिकेशन। अब 2.0 का मतलब क्या है कि इसका लेटेस्ट वर्जन है। पहले आपके पास OAuth था, 2.0 है, उसमें कुछ अपडेट्स हुए हैं चीज़ों को लेके इंटरनली, सो इसीलिए उसको OAuth बोला जाता है 2.0 विद द लेटेस्ट वर्जन। फर्स्ट ऑफ ऑल OAuth होता क्या है, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि लेट्स सपोज मैं जूम में कभी भी लॉग इन करने वाला हूँ या किसी भी वेबसाइट में, बहुत सारी वेबसाइट में आप देखते हो तो हमारे पास ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड आपसे मांगा जाता है। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी कॉमन, सबको पता है। अब अगर आपके पास ऑलरेडी आपने इसमें साइन अप नहीं किया, मतलब अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया जूम में, तो आप क्या करेंगे, इसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप बिल्कुल पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो कि साइन अप फॉर फ्री में आप क्लिक करते हैं एंड देन आप क्या करोगे, बर्थ ईयर डेट वगैरह सब कुछ करके अपना सारी चीज़ों को कंफर्म करोगे। सिर्फ ये जूम के साथ नहीं, बहुत सारी वेबसाइट के साथ है कि आपको जिन जिन वेबसाइट में अपना अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच लेवल से अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, ऐसा करने के लिए कर सकता हूँ, बिकॉज इफ द ऐप और द सॉफ्टवेयर इज रियली इंपॉर्टेंट देन आई विल हैव टू डू इट। ओके, सो नाउ हम जब बात करते हैं ओपन ऑथेंटिकेशन की, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास ओपन ऑथेंटिकेशन यही चीज़ है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप साइन इन कर सकते हो एसएसओ से, अगर आपके पास एप्पल आईडी आप उससे कर सकते हो, गूगल से कर सकते हो और फेसबुक से कर सकते हो। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं अपने गूगल अकाउंट यानी मेरे जीमेल अकाउंट से मैं यहाँ पे जूम में लॉग इन कर सकता हूँ? दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड OAuth, ओपन ऑथेंटिकेशन। बेसिकली ओपन ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि आपके पास प्रॉब्लम तब सामने पे आती है जब अगर आप एक दो ऐप में कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप अकाउंट बना सकते हो। बट फॉर एन एग्जांपल, आपके पास आजकल के टाइम में लोग एक ऐप में लॉगिन नहीं रहते हैं, वेब ऐप में बात कर रहा हूँ, बहुत सारी वेब ऐप में लॉगिन रहते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, हो सकता है कि एट द सेम टाइम आपको मल्टीपल एप्स यूज करनी हो। ठीक है, एक ऐप आपके पास डेटा रखने के लिए है, एक ऐप आपके पास आपका सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए है, या एक ऐप किसी भी फर्दर रीजन के लिए आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर जब बात आती है कि कैसे उन ऐप में साइन इन किया जाए, अगर आप ऐसे ही एक दो तीन ऐप रखे और ऐसे 10 ऐप में अगर आप काम करते हो, तो आप क्या 10 जगह पे जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करोगे जीरो से? और अगर आप जीरो से कर भी रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब जगह ईमेल आईडी तो शायद से सेम होगी, लेकिन पासवर्ड सबका अलग अलग रखना पड़ेगा, सेम नहीं रख सकते हैं ना, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस ऑल्सो। सेम नहीं रख सकते कि एक पासवर्ड आपका लीक हो जाएगा तो फिर बाकियों में भी वो ट्राई करते हैं लोग, तो सेम पासवर्ड भी नहीं रख सकते। फिर आप क्या करोगे, उसको मैनेज करने के लिए एक पासवर्ड मैनेजर या इस तरीके का कोई टूल आप रखोगे, जो कि बुरी बात नहीं है, बट हाँ ठीक है, मैनेजेबल नहीं होता है ये चीजें। ठीक है, तो इसी चीज का एक सॉल्यूशन है विच इज ओपन ऑथेंटिकेशन। ओपन ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, आप जिस भी ऐप वेब ऐप में जाना चाहते हो, उसको इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर उसको यूज करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जिन एप्स में आप ऑलरेडी साइंड इन हो, मतलब जहां पर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है, आप उनका ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हो, ताकि वो आपको एक वैलिड कस्टमर के रूप में पहचान ले और आप उन वेबसाइट में लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, समझ आया नहीं आया, दैट इज कंप्लीटली ओके। धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे इसको करते रहेंगे आपको सब समझ में आता रहेगा। यहाँ पर अगर मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे अपना जीमेल आईडी पूछेगा। कौन सी जीमेल आईडी? आप देख सकते हो मैं गूगल से साइन इन कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो जूम में हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये ऑथेंटिकेशन का जो है प्रोसीजर, ये किसने प्रोवाइड कराया? तो ये किसने प्रोवाइड कराया, ये गूगल का ओपन ओपन ऑथेंटिकेशन है। यानी कि मैं गूगल की ईमेल आईडी और गूगल का पासवर्ड यहाँ पे डालूंगा, और जैसे मैं करूंगा तो मैं यहाँ पे साइन इन हो जाऊंगा, मुझे अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गूगल के थ्रू ऑथेंटिकेशन अपना कर सकता हूँ और डायरेक्टली साइन इन कर सकता हूँ। अब ये प्रोसीजर होता कैसे? अब बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है और बहुत ज्यादा डिटेल में है वैसे तो ये चीज, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में आपको ये बताऊंगा कि जब भी आप किसी भी ऐप से, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जूम से ही बात कर लेता हूँ। अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज जूम की बात करते हैं, सो जूम जूम क्या करेगा, हमने जैसे ओपन ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक बाय गूगल, तो जूम क्या करेगा, ओपन ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर अपने ऑथेंटिकेशन सर्वर पे यहाँ पर भेजेगा रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑथेंटिकेशन सर्वर पे ये रिक्वेस्ट को भेजी जाएंगी। ठीक है, और ये ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या करेगा, फिर फर्दर इस रिक्वेस्ट को भेजेगा किसके पास, गूगल के सर्वर के पास। ठीक है, गूगल।
ठीक है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, कोई सा भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं गूगल ही हो। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास और भी है, लेट्स सपोज एप्पल भी है, फेसबुक भी है। तो पहले ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाएगा एंड देन वो रिक्वेस्ट आपका भेजेगा, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा। एक बार जब आपके पास ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो वापस में आपके पास क्या मिलता है, आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है। इफ यू आर ऑथेंटिकेटेड देन आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है एरर आएगा और आपको लॉगिन स्क्रीन पे दोबारा से फेंक दिया जाएगा। अब ये जो रिस्पॉन्स दोबारा से आपके पास आएगा, उसमें आपके पास ऑब्वियसली बात है, क्योंकि गूगल से आपके पास ऑथेंटिकेट हो चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास डिटेल आ जाएंगी। ठीक है, सो यूजर इन्फो, ये बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन हम बेसिकली आज देखेंगे कि ओपन ऑथ को सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, हम इतना सर्वर वगैरह में नहीं जा रहे कि कौन कैसा होता है, किस तरीके से होता है, इतना डिटेल में नहीं। हम जिस सेटअप करेंगे कि ओ ऑथ को कैसे सिंपली हम सेटअप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जूम ने यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी ऑथ सर्वर को, उसने जो भी थर्ड पार्टी सर्विस है उस पर गया, वहां पर से डेटा लेके आया यूजर इन्फो, एंड देन जब यूजर वैलिड हो जाता है तो आपके पास आप क्या कर जाते हो, साइन इन कर जाते हो, एंड देन यू कैन यूज जूम। ठीक है, अब उसको जूम को जो जो रिक्वायरमेंट थी, आपको एक साइन इन कस्टमर और एक ऑथराइज कस्टमर के लिए, वो उसको कौन प्रोवाइड करवाएगा, वो यहाँ पर आपको वो सर्विस प्रोवाइडर करवाएगा, गूगल करवाएगा, जिस केस में हम गूगल का ओऑथ लगा रहे हैं। ऐसे और भी हैं, फेसबुक है, एप्पल है, डिस्कॉर्ड है, बहुत सारे हैं जो आप जिनको यूज करते हैं। तो सबने अपना ओपन ऑथेंटिकेशन बना रखा है, ऑलमोस्ट सबने। ठीक है, ताकि आपको जगह जगह अगर जाके आ, दोबारा से अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है ना, डिटेल में इसमें बात नहीं करेंगे। ठीक है, करनी होगी तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आपके पास ये सारा का सारा फ्लो काम करता है। बट एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर में आपको समझाया, क्योंकि इस वीडियो का पर्पस हमारा ओऑथ को सेटअप करने का है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तरीके से हम जब भी यूज कर रहे हैं गूगल के ऑथ को, तो आप डायरेक्टली तो यूज कर नहीं सकते हो, है ना। तो आपको कुछ ना कुछ सेटअप तो करना होगा। फॉर एन एग्जांपल, आप रेजर पे, अगर आपने पेमेंट इंटीग्रेशन किया है, रेजर पे किया है, उसको यूज किया है, तो ऑब्वियसली बात है आप रेजर पे को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको साइन इन करना पड़ता है। और वो आपको कुछ आईडीज वगैरह प्रोवाइड कराता है, कुछ कीज प्रोवाइड कराता है, पहले टेस्ट के लिए कराता है, फिर अगर आपने बिजनेस रजिस्टर कर रखा है तो नॉर्मल भी आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करा देता है। तो यहाँ पर भी अगर आप गूगल का ओपन ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमको इसके सिस्टम के अंदर अपनी आईडीज वगैरह जनरेट करनी पड़ेंगी, जिनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी एपीआई जब भी हम चलाएंगे, तो उन सब एपीआई में जो भी एपीआई बनाएंगे, इसके लिए ऑब्वियसली बात है एक क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट चाहिए होता है। ठीक है, जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में सेव करके रखते हैं ना, जैसे JWT ऐप अगर आप यूज करते हैं, तो इस तरीके से आप कोई सी भी अगर आप थर्ड पार्टी यूज करते हो, तो जनरली क्या करते हैं, वो आपको एक आईडीज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम गूगल में जाके, गूगल क्लाउड कंसोल में जाके सबसे पहले तो ओ ऑथ के लिए, ओपन ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई करके वहां पर अपनी आईडी को जनरेट करेंगे, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट को जनरेट करेंगे, और जिसको यूज करने के बाद हम ओपन ऑथेंटिकेशन गूगल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वाइट सिंपल है ना, काफी सिंपल प्रोसीजर है। तो सबसे पहला काम, क्योंकि हम अगर सर्वर बनाने की कोशिश करेंगे वहां पर, हम चलो ठीक है कोड हमने लिख दिया, लेकिन वो कोड तब तक नहीं चलेगा जब तक आईडी और सीक्रेट हमको नहीं रहेगा, हमारे पास नहीं रहेगा। जैसे रेजर पे में भी होता है, आप पेमेंट गेटवे सेटअप कर दो, लेकिन अगर आईडी ही आपके पास है ही नहीं, क्लाइंट आपके पास की ही नहीं है, तो फिर वो काम ही नहीं करने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हम उसको यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओगे यहाँ पे गूगल क्लाउड कंसोल में। ठीक है, दिस इज गूगल क्लाउड कंसोल। ठीक है, एक गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जीसीपी। फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज द वन, है ना, एक यूट्यूब ऐप के लिए भी बनाया था इसमें, खैर वो छोड़िए। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए भी आप कर रहे होंगे, मेंटेन करता है। इसमें काफी एपीआईज आपको दे देता है, हाँ सारी की सारी फ्री नहीं है, कुछ एक लिमिट के बाद ये फिर आपको बिल भी चार्ज करेगा। बट आप क्लाउड, गूगल के क्लाउड का ही पार्ट है, बट कुछ चीजें आप फ्री में यूज कर सकते हो। सो व्हाट वी विल डू इज, अभी हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है विच इज यूट्यूब ऐप, अभी इसका कोई काम नहीं है, हमें नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सी चीज है, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पर कर दीजिए न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यू हैव 10 प्रोजेक्ट रिमेनिंग इन योर कोटा, रिक्वेस्ट एंड इंक्रीज और डिलीट प्रोजेक्ट। आप ऑब्वियसली बात बना सकते हो, 10 प्रोजेक्ट आप कर सकते हो यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे ओ ऑथ करना है, सो आई विल टाइप ओ ऑथ 2.0 के लिए मैं 20 लिख देता हूँ, ओ ऑथ 20। नो ऑर्गेनाइजेशन पे इसको रखेंगे एंड वी विल क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, सो प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी हैव टू सिंपली सेलेक्ट द प्रोजेक्ट। तो यूट्यूब ऐप पे आएंगे, आप देखोगे कि यहाँ पर 2.0 हमारे पास हो चुका है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके, सो ये सिलेक्ट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, हमको इसका सेटअप करना है। सेटअप क्या करना है, इसके लिए एपीआईज वगैरह के लिए हमको सेटअप करना है, ताकि हमको एक क्लाइंट की आईडी मिल सके। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है एपीआईज एंड सर्विसेज, और इस पर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे।
ओके, क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर हम इनेबल एपीआई सर्विसेज पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर से हमको करना क्या है कि हम यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिख जाएगा इनेबल एपीआई सर्विसेज, बट अभी कुछ बनाया नहीं। देखो यहाँ पर बहुत सारी एपीआईज होंगी, क्लाउड मॉनिटरिंग, एसक्यूएल, क्लाउड एसक्यूएल, गूगल क्लाउड एपीआई, सर्विस यूसेज, काफी कुछ है। हमें क्या करना है, हमें तो ओऑथ के लिए करना है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ओऑथ कंसेंट स्क्रीन। ठीक है, ये आ गए ओऑथ कंसेंट स्क्रीन पे आके, क्योंकि हमने कुछ भी सेटअप अभी किया नहीं है, सब कुछ खाली है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। ओके, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा ऐप का नेम क्या है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट ब्रिलिका सर्विसेज एज अ प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, यूजर सपोर्ट ईमेल आप ये बाय डिफॉल्ट उठा लेगा आपका। ठीक है, जिस भी ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा ये बाय डिफॉल्ट उठा लेगा, यानी सपोर्ट के लिए इसको चाहिए होता है, तो आप इसको कर लीजिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर ब्रिलिका सर्विसेज सर सही से लिख लेता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, तो ऐप का नेम आ चुका है आपका, और यूजर सपोर्ट ईमेल में हमारे पास आ चुका है, एंड देन विल हिट ऑन क्रिएट। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन है इंटरनल और एक्सटर्नल, यहाँ पर आप एक्सटर्नल को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है, दीज ईमेल एड्रेसेस, इसको मतलब रिक्वायर्ड होता ही होता है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो सेम ही आप डाल दो। यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आप चाहो तो दूसरा भी डाल सकते हो, बट आई विल यूज द सेम वन। ठीक है, और इसको कर देंगे नेक्स्ट। ओके, एंड देन क्लिक ऑन फिनिश और कंटिन्यू, बस। ठीक है, और ये आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा, और इसकी एपीआई भी आपके पास क्रिएट यहाँ पर हो जाएंगी। अब ये बोलेगा यू हैवंट कॉन्फ़िगर्ड योर OAuth क्लाइंट। OAuth क्लाइंट हमने अभी कॉन्फ़िगर किया नहीं है। क्लाइंट मतलब हमारा जो क्लाइंट है, हम जिस वेबसाइट के लिए करना चाहते हैं वो क्लाइंट अभी सेटअप नहीं किया है, तो उसको कर लेते हैं। तो क्रिएट ऑथ क्लाइंट पे क्लिक करेंगे, OAuth क्लाइंट पे। ठीक है, ये लीजिए हमारे पास आ जाएगा। अब OAuth क्लाइंट के लिए हम यहाँ पे सेटअप करना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट इट विल आस्क फॉर एप्लीकेशन टाइप, किसके लिए आप यूज करना चाहते हो, क्रोम एक्सटेंशन के लिए, iOS डिवाइस के लिए, टीवी वगैरह, डेस्कटॉप ऐप जो बना रहे हैं। हम तो फिलहाल वेब एप्लीकेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो वी विल चूज वेब एप्लीकेशन। ठीक है, क्लाइंट का नाम आप कुछ भी डाल दो, मैं डाल देता हूँ ब्रिलिका सर्विसेज। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पर ये दो चीजें मांगेगा, ऑथोराइज्ड जावास्क्रिप्ट ओरिजिन फॉर यूज विद रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर, ऑथराइज्ड रिडायरेक्ट यूआरएल्स फॉर यूज विद रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेब सर्वर। तो मुझे इन दोनों में से ये वाले ऑप्शन पे जाना है। अब मुझे क्या करना होता है, यहाँ पर एक यूआरएल डालना पड़ता है। यहाँ पर जनरली हमारे पास आता है एक कॉल बैक यूआरएल। कॉल बैक यूआरएल का मतलब क्या है कि जब आपके पास गूगल ऑथ से ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तो फिर किस यूआरएल पे ये जाएगा, तो वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, डालने के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं। जो आप लोकल में सेटअप कर रहे हैं उसका अभी अभी हम लोकली ही करेंगे, तो उसका एड्रेस डालेंगे, बट अगर आपकी वेबसाइट लाइव है तो आपको उसका एड्रेस डालना पड़ेगा। आप सिंपल नाम लिख दीजिए, एपीआई तो आप बना ही सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर http:// क्योंकि HTTP, क्योंकि मैं लोकल पे काम करूंगा तो मुझे यहाँ पर ये करना है, एंड ये मेरे को वैसे एड्रेस दे रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें बनाया भी है पहले कभी, तो यहाँ पर हमको एड्रेस दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, HTTP लोकलहोस्ट 3000 पर अपना सर्वर चलाऊंगा, और उसमें एक एपीआई बनाऊंगा खुद से, वो auth/google/callback इस तरीके से बनाऊंगा। और ध्यान रखिएगा इस एपीआई को हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, कहीं पे सेव कर लेते हैं, ताकि हम आगे इसको बना सकें। कहीं पे भी सेव कर लेते हैं, मैं यहाँ पे से सेव कर लेता हूँ। ओके, ये लीजिए मैंने सेव कर लिया, और नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज क्रिएट पे क्लिक करना है मुझे, क्रिएट। ठीक है, तो आप देखो आपका बन चुका है, क्लाइंट आईडी बन चुका है। अभी क्लाइंट आईडी को सेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें स्कोप नहीं की। स्कोप का मतलब क्या होता है कि क्या क्या डेटा आपको सर्वर देगा, वो आपको डिफाइन करना पड़ता है ना। तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ये लीजिए आपका क्लाइंट सेटअप हो चुका है। अब इस क्लाइंट को किस किस डेटा का एक्सेस मिलेगा, तो ये आप डेटा एक्सेस में जाएंगे। डेटा एक्सेस में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड और रिमूव स्कोप। ऐड और रिमूव स्कोप का मतलब है स्कोप एक्सप्रेसेस द परमिशन दैट यू request user to authorize for app and allow your project to access specific types of private user data। मतलब क्या क्या, ऑब्वियसली बात है, सिंपल सी चीज है कि कौन कौन सा डेटा आप अलाउ करना चाहते हो, वो उन स्कोप को यहाँ पर रखे। अभी कुछ नहीं डाल रखा, तो अगर आप इस एपीआई को चला भी दोगे तो डेटा कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है, हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, लेकिन डेटा कुछ नहीं आएगा। तो हमें कुछ तो डेटा चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ईमेल दिखाना है, शो करना है, यूजर का नाम शो करना है, तो वो डेटा तो मुझे चाहिए ना, कि उसका यूजर का नेम आया, यूजर का ईमेल आया एटलीस्ट, है ना। यूजर की प्रोफाइल फोटो, अभी देखो जैसे इसमें मैंने लगाई नहीं है, बट अगर मैंने गूगल जीमेल पे अपनी लगाई हुई होती तो मेरी फोटो आ जाती, जैसे इसमें आ रखी है। तो ये भी तो फैच हो रखी है ना किसी तरीके से, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ अपने ऐप में। तो जो ऐप मैं बिल्ड करूंगा मुझे इसमें दिखाना, तो उसके लिए मुझे वो अलाउ करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐड और रिमूव स्कोप पे क्लिक करता हूँ। हमको क्या दिखाना है, एक ईमेल दिखाना है, यूजर प्रोफाइल इन्फो दिखाना है, और एक ओपन आईडी दिखानी है।
और इसके अलावा हमें किसी चीज़ की कोई खास ज़रूरत है नहीं। आप चाहें तो और भी चीज़ें अलाउ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सी करनी है तो रहने दीजिएगा। और अगर आपको पता है तो फिर आप यहाँ पर से चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन सी आपको करनी है। तो मुझे यहाँ पे 3 की ही ज़रूरत है फिलहाल। मुझे यूज़र की प्रोफाइल चाहिए, यूज़र की ईमेल चाहिए एंड उसकी ओपन आईडी चाहिए, एसोसिएट विद योर पर्सनल इन्फो ऑन गूगल। ठीक है, ओके। सो व्हाट वी विल हैव टू डू कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस जूम को हटा देते हैं और अपडेट कर देंगे। ये लीजिए, तो ये 3 चीज़ों का हमने इसको क्या दे दिया, यहाँ पर दे दिया। एंड व्हाट वी हैव टू डू इज फाइनली सेव। ओके, ये लीजिए, तो हमारे पास सक्सेसफुली हमने क्लाइंट सेटअप कर लिया है और क्या आईडी हमारे पास क्या डेटा आएगा वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, क्लाइंट आईडी वैसे यहाँ पर लिखिए, बट हमको दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, सो दिस इज माई क्लाइंट आईडी एंड दिस इज माई क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, ऑब्वियस बात है, इस प्रोजेक्ट को मैं इस वीडियो के बाद डिलीट कर दूंगा। तो आप अगर इसको कॉपी पेस्ट करके खुद से चलाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं चलेगा। सो मेक श्योर करें कि ऐसा ना करें, खुद का खुद से सेटअप करें, खुद की आईडी और खुद का क्लाइंट सीक्रेट जनरेट करें एंड उसको यूज करें, मेरा वाला ना करें, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं इसको डिलीट कर देने वाला हूँ। ठीक है, सो मेरे पास क्लाइंट आईडी मौजूद है यहाँ पर एंड आई हैव द क्लाइंट सीक्रेट, जिसको मैं अब सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सो हम यहाँ पर अब आगे हम जो करने वाले हैं प्रोजेक्ट सेटअप में, वो हमको क्या करना है। सो ऑब्वियस सी बात है, बैकएंड इसका लिखना पड़ेगा। तो बैकएंड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ओ ऑथ के लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए अगर आपने पासपोर्ट जीएस पे काम किया है। ठीक है, बिकॉज इससे काफी ज्यादा इजी आपके पास हो जाता है पासपोर्ट जीएस। ठीक है, और एक्सप्रेस सेशंस अगर आपने ये यूज किए हैं तो आपको काफी इजी पड़ेगा। पासपोर्ट जीएस को हम यूज करेंगे और एक्सप्रेस सेशन को अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। तो एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उसको सेटअप कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना बैकएंड देखेंगे कि OAuth के लिए कैसे बैकएंड यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट ऑल द थिंग्स वी नीड इज सिंपली कि एक बना देता हूँ मैं यहाँ पे दिस पीसी, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। ओके, सो मैं इसमें लिख देता हूँ OAuth, एंटर। अब इसका OAuth का मैं फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बना सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है मैं बैक एंड बनाऊंगा। फ्रंट एंड आप किसी में भी लगाएं, ऑन क्लिक पे आपको बस एक एपीआई कॉल करानी होती है, वो रिएक्ट में करा रहे हो, नेक्स्ट में करा रहे हो या नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में करा रहे हो, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक अपना सिंपल फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, तो फोल्डर भी क्या बनाता हूँ मैं, इसको यहाँ पर OAuth को यहाँ पर सिंपली ऑन ऑन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल। आप चाहे तो फ्रंट एंड लिख सकते हैं इसका, इज नो इशू। ठीक है, ये लीजिए। ओके, सो दिस इज द फोल्डर। व्हाट वी विल हैव टू डू इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पर क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो कंट्रोल जे से टर्मिनल खोल देंगे। ठीक है, और npm init स्पेस डैश y, ताकि सेम फोल्डर में हमारा पैकेज डॉट जेसन आ जाए। ओके, और हमको npm इनिशियलाइज हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पास फाइलें कुछ आ चुकी हैं एंड व्हाट वी हैव टू डू इज npm i, ये लीजिए, तो पैकेज लॉग डॉट जेसन भी हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे सबसे पहले टाइप्स, क्योंकि हम ES6 मॉड्यूल यूज यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमारे पास मॉड्यूल होना चाहिए। मॉड्यूल हो गया। स्क्रिप्ट टेस्ट के लिए तो कोई नहीं है हमारे पास, स्टार्ट की स्क्रिप्ट होगी हमारे पास, स्टार्ट। और स्टार्ट के लिए मैं नोड से नहीं करूंगा, ऑब्वियसली बात है, नोड बॉन यूज करूंगा ताकि मैं रिफ्रेश उसको कर सकूं। और फाइल का नाम लिख दूंगा सर्वर डॉट जेएस। सेम फाइल इधर भी होगी आपके पास, सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, ओके, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारे पास बेसिक सेटअप यहाँ पर हो चुका है। हमको कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए यहाँ पर जो रिक्वायर्ड होंगी हमको। ठीक है, सो npm इंस्टॉल इंस्टॉल एक्सप्रेस चाहिए। ठीक है, कोर्स वगैरह की जरूरत अभी तो नहीं है, अगर आप यूआई वगैरह इसका इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको वहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको चाहिए पासपोर्ट स्पेस डॉट ENV, वैसे तो करना चाहते तो कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली कर लूंगा। डॉट ENV में आप सेव करना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सप्रेस सेशंस। पहले इनको कर लेते हैं, मे भी शायद से कुछ ऊपर नीचे होगा इनके पैकेजेस में। तो यहाँ पर आया, ये लीजिए हमारे पास एक्सप्रेस एक्सप्रेस सेशन एंड पासपोर्ट हमारे पास हो चुका है। ठीक है, ऑडिट 3 मॉडरेट कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद से कुछ इंस्टॉल हुआ नहीं। एक्सप्रेस एक्सप्रेस सेशंस
एंड .env तो हमको नहीं करना, पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट हमारे पास आ चुका है। और हमारे पास वो OAuth के लिए एक पैकेज है, उसको करते हैं npm गूगल OAuth। ये हमारे पास एक पैकेज है। नहीं, पासपोर्ट के साथ के लिए यूज होता है npm पासपोर्ट। ठीक है, इससे थोड़ा इजी हो जाता है, पासपोर्ट गूगल OAuth, दिस वन। ठीक है, तो इसको हम npm आई पासपोर्ट गूगल OAuth 2.0 इसको हम यहाँ पर सेटअप कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। एंड यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये लीजिए, तो ये एक्सप्रेस आ गया, एक्सप्रेस सेशन आ गया, पासपोर्ट आ गया, पासपोर्ट हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, अब फाइनली हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस की फाइल बनानी है, तो सर्वर डॉट जेएस। ओके, सो व्हाट वी विल डू, सर्वर डॉट जेएस इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इंपोर्ट mongoose की जरूरत है नहीं, पासपोर्ट फ्रॉम पासपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर हम एक और कर सकते हैं, इंपोर्ट सेशंस फ्रॉम एक्सप्रेस सेशंस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया। ठीक है, और हमारे पास एक और होगा, इंपोर्ट स्ट्रैटेजी एज लोकल स्ट्रैटेजी नहीं, गूगल स्ट्रैटेजी वाले पे करेंगे। एक सेकंड इसको कर लेता हूँ मैं, सेकंड वाले को यूज करना है। ठीक है, ये लीजिए, mongoose की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इंपोर्ट सेशन, और हमारे पास इंपोर्ट स्ट्रैटेजी एज गूगल स्ट्रैटेजी, जो हमको पासपोर्ट बहुत से यहाँ पर मिलती है। एक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से, कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस डॉट जीएस, और पोर्ट को हम यहाँ पे लिसन कर देते हैं। देखो ये कोडियम का मेरा वो चल रहा है, तो ये जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, बट कोई बात नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐप डॉट लिसन 3000 पे ही करेंगे। देखो हमने जो भी कॉल बैक यूआरएल दे रखा है उसके लिए हमने 3000 पोर्ट डिसाइड कर रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3000 को यहाँ पर रख रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक सेटअप दैट आई हैव डन। ठीक है, इस पार्ट में हमने जो किया है, द थिंग इज वी हैव क्रिएटेड द कंसोल आईडी। अगर नहीं होगी तो आपको साइन इन करना पड़ेगा, एंड व्हाट विल हैव टू डू इज क्रिएट अ प्रोजेक्ट फॉर गूगल OAuth। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, दैट इज नॉट मैंडेटरी, कुछ भी रखो, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 भी रख सकते हैं, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। आपको OAuth तो कहीं भी यूज कर सकते हो इस क्लाइंट आईडी से, तो किसी कितने भी ऐप में कर सकते हो। सो नाम अगर स्पेसिफाई करें तो ज्यादा बेटर आपके पास होगा। सो सेटअप हमने कर लिया है अपने प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से कोड आपके पास लिखा जाएगा, कैसे आपने पासपोर्ट जेएस को यूज करना है, कैसे सेशंस को यूज करना है, स्ट्रैटेजी क्या होता है, गूगल स्ट्रैटेजी, इसके अंदर कुछ चीजें चाहिए होती हैं, वो सारे के सारे प्रोग्राम हम लिखेंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन किस तरीके से होगा। एक बहुत सिंपल सा यूआई मैं शायद से बना के रख दूंगा आपके लिए, ताकि आप उससे इजीली समझ सकें, क्योंकि अदरवाइज मुझे यहीं से भेजना पड़ेगा, एक एंकर टैग और वो करना पड़ेगा, वो मैं करना नहीं चाहता। कि मैं छोटा सा एक यूआई के साथ सेटअप कर दूंगा, ताकि आपको थोड़ा समझने में नेक्स्ट वीडियो में आसानी रहे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना इतना आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कोड लिखेंगे, एंड देन यू विल गेट टू नो कि हाउ ओपन ऑथेंटिकेशन वर्क। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी है। और मैं आपको एक कोड भी दूंगा उसी के साथ, ताकि आप क्या कर सकते हो, उसको डेटाबेस में भी अपने डिटेल्स को सेव करा सकते हो यूजर से। जो भी गूगल OAuth आपके गूगल सर्वर आपको दे रहा होगा, उसको अपने उसमें सेव भी करा सकते हो। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट।